हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, आज जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कीटोन और जो है कि नाइट्रो एल्केन के बारे में। ये जो है कि दोनों जो है कि यौगिकों का हम लोग समूहों का जो है कि नामकरण कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका ये कीटोन का ही नामकरण कैसे करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये कीटोन किसे कहते हैं, बात ये इसके पर जो कि इसकी पहले परिभाषा जो है कि सकते हैं। पहले इसकी क्या होती है परिभाषा इसकी। देखिए, जैसे ये कीटोन है तो इसमें हम लोग ना बस ये इसकी जो मेन पॉइंट यही होती है, यहाँ पर डी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से ये कि कीटोन है इसमें यहाँ पर ऐसे करके लगा रहेगा, ठीक है। कहेगा मतलब कि इसकी जो संरचनाएं होती है ये आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आर डैश के रूप में उपस्थित होता है, ठीक ना। अब इसमें ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं यहाँ पर एल्किल समूह, एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, और इसे भी कहते हैं एल्किल समूह, एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है। फिर ये बात जा फिर उसके बाद जो है कि इसकी जो परिभाषाएं होती है आप याद रख लेंगे। जब कार्बोनिक समूह से दो जो है कि एल्किल समूह जो है इस तरह से जुड़े रहेंगे आर आर करके, तो उसे हम लोग कीटोन कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि कीटोन की देखिए, अब यहाँ पर ना कैसे जो है कि नामकरण करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, इसका जो नामकरण होता है, नामकरण यानी कि इसमें क्या करते हैं ना कि संगत एल्केन के नाम से, मतलब कि यहाँ से ई को हटा करके बस ओन को जोड़ देते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो देखते हैं इसका जो है कि नामकरण कैसे करते हैं। इसका नामकरण करते समय में संगत एल्केन के नाम से, इसका नामकरण करते समय इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से, संगत एल्केन के नाम से ई को हटाकर ओन लिखते हैं, ओन लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये आर है, जैसे यहाँ से एल्केन है, एल्केन, एल्केन में से ई को हटाएंगे और यहाँ से ओन को जोड़ेंगे, ये बनेगा एल्केनोन, ये बनेगा यहाँ से एल्केनोन। तो यही इसकी परिभाषा होती है। पहचान आपको हमने बता ही दिया, पहचानेंगे कैसे, ये आर ऐसे करके, ये आर आर देखिए इस तरह से रूप में लगा रहेगा, तो इसको हम कहते हैं कौन सी, कीटोन कहते हैं, ठीक ना, दिमाग में रख रहिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है कैसे करेंगे, देखिए नाइट्रो एल्केन जो है कि आप लोग को बताना है, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल जो है कि हम लोग सीख लेते हैं। ये हम लोग का CH3, ये COCH3, इसका जो है कि नामकरण कैसे करेंगे। देखिए, ये में 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे यहाँ पर ना 1 2 3 यानी इस तरह से दिया हुआ है, 2 नंबर पर ओन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ से प्रोपेन, प्रोपेन टू ओन नामकरण लिखा जा सकता है, या फिर जो है कि यहाँ से प्रोपेनोन टू या टू प्रोपेनोन लिख सकते हैं। ये है यहाँ पर CH3, ये COCH2 CH3, इसका नामकरण अगर करना होगा हम लोग को, यहाँ पर इसमें से 4 कार्बन हमको दिखाई दे रहा है, 4 कार्बन के यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन इस तरह से दिखाई दे, माने 2 नंबर पर जो है कि ये आ रहा है, नज़दीक से नज़दीक जो है कि आने का प्रयास करते हैं क्रियात्मक समूह के करीब में। अब इसका नामकरण लिखना रहेगा तो हम लोग को हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे, यानी कि यहाँ से ब्यूटेन टू ओन, इस तरह से जो है कि इसका हम लोग नामकरण लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को यौगिक इस प्रकार से दिया गया हो, C डबल बॉन्ड O, CH2CH, CH3, और ये है यहाँ पर CH3 CH2। अब इसका जो है कि नामकरण करना होगा तो सबसे पहले इसी यौगिक से ही नामकरण स्टार्ट करेंगे, इसी सिरे से 1 2 3 4 5 6, एम 6 कार्बन है, 6 कार्बन के स्थान पर देख लो आप, यहाँ पर 4 नंबर पर मेथिल है तो यहाँ पर 4 मेथिल लिख देंगे, 4 मेथिल। उसके बाद इनमें से कै कार्बन है, 6 कार्बन है, ये लिखेंगे यहाँ से हेक्सेन, हेक्सेन टू ओन लिख देंगे, ठीक ना। इस तरह से जो है कि इसका नामकरण किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर CH3 CO CH2 CH2 CO CH3, इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब जो है कि 2 स्थान पर यहाँ पर उपस्थित है, 1 2 नंबर पर, 1 2 नंबर पर, जिस स्थान से चाहें, जिस सिरे से चाहे उस सिरे से इसका नामकरण कर सकते हैं।
अब हम 6 कार्बन है, 6 कार्बन का मतलब कि यहाँ से हेक्सेन लिखते हैं, हेक्सेन 2,5 डाईओन। इस तरह से जो है कि यहाँ पर कीटोन का नामकरण हम लोग करते हैं। अब देखिए एक आध और जो है कि समझ सकते हैं, एक आध जो 2 3 4 जो भी एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं इसकी। देखिए कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 ऐसे दे दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पर CH2 CH, और उसके बाद यहाँ C डबल बॉन्ड O CH CH3, और यहाँ पर दे दिया है C2H5, और उसके बाद यहाँ पर दे दिया यहाँ पर CH3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, खूब आसान तरीके से हम बता दें। देखिए इस यौगिक का नामकरण करते समय में सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह को देख लीजिए किस सिरे से जल्दी आ रहे हैं। 1 2 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 2 3 नंबर पर दोनों बराबर जुड़े हैं। अब जो कि उस समय में जो है कि अब इस दशा में ना उस सिरे से मतलब चेक करेंगे जिधर से जो है कि पार्श्व श्रृंखला जल्दी आता हो। पार्श्व श्रृंखला यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें से यहाँ से नामकरण इधर से स्टार्ट हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है जल्दी। यहाँ पर 3, ये 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, जिनमें से यहाँ पर ना 2 नंबर पर और यहाँ पर 4 नंबर पर ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनका नाम जो है कि यहाँ पर 4 एथिल लिख दीजिए, 4 एथिल, उसके बाद यहाँ से 2 मेथिल, फिर उसके बाद कितने कार्बन की संख्या है तो ऑक्टेन, यहाँ पर ऑक्टेन है, ऑक्टेन, और यहाँ से कौन सी 3,6 डाईओन, डाईओन। ठीक है, इस तरह से कि इसका नामकरण किया जा सकता है। ये यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, जैसे देखिए जिस प्रकार से हम लोग संरचनाएं जो बनाए थे इसकी कैसे होती है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O करके यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है यहाँ पर CH2, उसके बाद यहाँ पर CH3, कुछ नहीं है, ऐसे तरीके से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर देख लो आप कार्बन की श्रृंखला मतलब किधर से क्रियात्मक समूह जल्दी आ रहे हैं, दाएं से कि बाएं से? दाहिने तरफ से जल्दी आ रहे हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं, इसके लिए पेंटेन लिखते हैं ना, ये पेंटेन। उसके बाद यहाँ से 2,3 डाईओन, इस तरह से जो कि इसका नामकरण हम लोग करते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोएल्केन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए नाइट्रोएल्केन का नामकरण हम कैसे करते हैं, देखिए नाइट्रोएल्केन का नामकरण हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे नाइट्रोएल्केन का, नाइट्रोएल्केन। देखिए अब इसका जो है कि इसकी मेन पहचान क्या होती है, पहचान इसकी मेन पॉइंट है यहाँ पर RNO2 के रूप में मौजूद रहेगा, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में NO2 बस उपस्थित होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोएल्केन कहेंगे। देखिए अब इनकी जो परिभाषा होती है ना इसी में होती, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें NO2 उपस्थित होती है उसे कहते हैं नाइट्रोएल्केन। अब इसका जो है कि नामकरण हम कैसे करेंगे, पहचान बताई दिए कैसे होता है, बस NO2 को पहचानो, बस उसी में लिख दीजिए नाइट्रोएल्केन का ये सदस्य दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर उसके बाद इसके यहाँ नामकरण कैसे करेंगे, इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से ई को हटा करके बस नाइट्रोएल्केन के रूप में लिख देते हैं। इसका नामकरण करते समय, इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से, संगत एल्केन के नाम से ई को हटाकर नाइट्रोएल्केन के रूप में लिखते हैं, नाइट्रोएल्केन लिखते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ से एल्केन हो गया, बस यहाँ से ई को हटा दीजिए और यहाँ से नाइट्रोएल्केन जोड़ दीजिए, है ना, नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन बन जाएगा, ठीक। इस तरह से जो है कि इसका हम लोग नामकरण लिखते हैं। अब देखिए इसका जो है कि ना एकदम छोटे छोटे पॉइंटर जो है एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे होता है इसकी पहचान। देखिए एकदम ध्यान से देखिए इसका जो है कि यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर है CH3NO2, इसका नामकरण कैसे करेंगे, एक कार्बन के लिए मेथिल लिखते हैं, मेथेन, बस यहाँ पर मेथेन, नाइट्रोएल्केन, यानी इसका नामकरण नाइट्रोएल्केन के रूप में लिखा जाएगा।
तो बस इसको लिख देंगे यहाँ से नाइट्रोमेथेन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बस CH3 उसके बाद CH2 NO2 दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो है कि इसका लिखा हुआ है ना यौगिक। 2 कार्बन के लिए यहाँ पर एथेन लिखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोएथेन, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ से CH3 CH2 CH3 यहाँ पर है NO2, यहाँ पर है CH3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण राइट साइड से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पार श्रृंखला मन नहीं फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ रहा है इधर से ना। अब इसका देखिए यहाँ पर 3 मेथिल लिख देंगे नाम, 3 मेथिल, उसके बाद कितने कार्बन संख्या है 5 गो, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ से 3 मेथिल नाइट्रो, 3 मेथिल यहाँ पर 2 नाइट्रो उसके बाद पेंटेन, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि इसका नामकरण लिखा जाता है। ये है यहाँ पर CH3 CH3 NO2 यहाँ पर है वो, एक यहाँ पर NO2 जोड़ देते हैं, यहाँ पर है CH3 CH2। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? बात ये फंस गई। 1 2 नंबर पर, 1 2 नंबर पर नहीं, 1 2 3 नंबर पर है, यहाँ पर 1 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह आ रहा है, इधर से नामकरण स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6, ठीक। अब जो है कि इसमें दिखाई दे रहा है हम लोग को 5 नंबर पे यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ से 5 मेथिल लिखेंगे, 5 मेथिल। उसके बाद इसमें कार्बन संख्या कितनी है? 6 है, तो यहाँ पर जो है कि पहले नाइट्रो लिखेंगे, उसके बाद एल्केन, तो यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रो, उसके बाद यहाँ पर हेक्सेन, ठीक ना। इस प्रकार से इसका जो है कि नामकरण लिखा जाता है, ठीक है।